चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सांप की प्रजातियां के बारे में। वैसे यदि देखा जाए तो दुनिया में 2400 से 3000 सांप की प्रजातियां होती है, जिनमें से 720 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। ये इतना कचरा 720 जो प्रजातियां है वो सांप की प्रजातियां भारत में है। और जितने सांप होते ज़रूरी नहीं कि सभी सांप विषैले होते हैं, कुछ ही सांप इनमें से विषैले होते हैं। इनमें से 720 प्रजातियों में से 50 प्रजातियां हैं जो विषैला होता है। उसमें से सबसे अधिक विषैला की बात करें तो मात्र 15 प्रजातियां हैं जो सबसे अधिक विषैला होता है। अब क्या लगता है आपको, सांप जहरीले होते हैं? सांप जहरीले नहीं होते, सांप विषधर होता है। उसके पास एक ग्रंथि होता है, जिस ग्रंथि में वो विष को इकट्ठा करके रखता है, और जिस किसी इंसान को अगर वो डसता है तो उस डसने वाले जगह पर वो विष को क्या करता है, छोड़ देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन जो 15 सांप है, जो 15 प्रजातियां हैं जो सबसे अधिक खतरनाक और जानलेवा है, तो उनमें कौन कौन सा ऐसा सांप है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो नंबर 1 पे आता है आपको कोबरा, जो कि भारत में हम लोग नाग के नाम से जानते हैं। ये कोबरा बहुत अधिक खतरनाक होता है। नंबर 1 पे आता है। और कोबरा का क्या काम है? कोबरा जो होता है वो मस्तिष्क विष होता है उसके पास। कोबरा और किंग कोबरा, ये दो जो सांप होते हैं ना, ये ज़्यादातर किसी भी इंसान के मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उस चीज़ को प्रभावित करता है। और यदि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही से नहीं चलता है, इसलिए इंसान बहुत ही जल्दी कम समय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये नंबर 1 पे आता है आपको कोबरा। और कोबरा से ज़्यादा खतरनाक होता है किंग कोबरा, जिसे सांपों का राजा भी कहा जाता है। किंग कोबरा ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वजह क्या होता है कि किंग कोबरा की जो लंबाई होती है ना, वो आपको 12 से 18 फीट के आसपास हो जाती है। काफ़ी लंबा होता है, और काफ़ी अधिक लंबा होने के कारण इसमें विष की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। किंग कोबरा ये काफ़ी खतरनाक होता है। किंग कोबरा, मात्र किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना करके रहता है, और इसे सांपों का राजा कहा जाता है। ये काफ़ी खतरनाक होता है। ये दो जो किंग कोबरा और एक होता है करेत भी काफ़ी खतरनाक होता है। अब ये तीनों सांप लगभग मिलता जुलता होता है, और हमारे भारत में ये ज़्यादा पाया जाता है। और इन तीनों का जो जहर होता है वो ज़्यादातर हमारे तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करता है। एक होता है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक एक ऐसा सांप होता है जो ब्लड को ज़्यादा प्रभावित करता है। वो जिन जगहों पे जहाँ पे काटता है ना, उन जगहों के ऊतकों को ज़्यादा उतना प्रभावित नहीं करता। वहाँ का ऊतक जो होता है वो प्रभावित होता है, बाकी शरीर में जो ब्लड होता है वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, थक्का हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो मतलब ब्लड आपके शरीर में कहीं ज़्यादा पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। आपका जो हार्ट है, जो शरीर किसी भी इंसान को जीवित रखने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ख़राब हो जाएगा। आपका मसूड़े से ब्लड निकलने लगेगा, और दिल जो होता है वो दिल गुर्दा ये सभी खराब हो जाएगा, और बहुत जल्दी डेथ हो जाता है, जिसका नाम है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक की अगर बात करें तो रेटल स्नेक जो होता है, इससे होने वाला मौत ज़्यादातर अमेरिका में देखा जाता है। अमेरिका में 25% लोग जो होता है ये रेटल स्नेक का शिकार होते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो होता है ये क्या बोलते हैं, खून को ज़्यादा प्रभावित करता है। बाकी ये सब जो सांप होते हैं, अच्छा सांप जो विषैला होता है, तो विषैले सांप का एक पहचान होता है कि विषैले सांप के ऊपरी जबड़ा में जो दांत होता है ना, तो आप समझिए कि वो विषैला सांप है। जिस किसी भी इंसान को काटता है और काटने के बाद अगर उसमें अगर छेद है, अगर मार्क है वो उसमें, तो समझ जाइए कि वो विषैला सांप ने काटा है। अगर किसी इंसान को काटा है और उस काटने के वजह अगर कई ज़्यादा निशान अगर है वहाँ पे, समझिए कि वो विषैला सांप नहीं होता है। तो सांप के काटने वाले इंसान को इलाज करना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है। किस सांप ने काटा है, हर एक सांप के काटने का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अब डॉक्टर को ये पता ही नहीं चल पाता है कि किस सांप ने काटा है, हर एक का लक्षण अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। तो ज़्यादातर लक्षण
ज़्यादातर लक्षण जो होता है, अगर विषैला सांप ने काटा तो देखिएगा कि उसका 2 होल होता है काटने वाला जगह पे, और जो विषैला सांप नहीं होता है उसमें कई ज़्यादा निशान हो जाते हैं। तो यही इतना फ़र्क होता है इसके।